श्रीमद्भागवतम की जनिताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 24। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्तेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्तेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। विशेषस्तस्य देहोऽयं तस्य देहोऽयं विशेष साकार तस्य उसका देह शरीर अयम यह थविष्ठः स्थूल रूप से भौतिक च तथा स्थवीयसाम समस्त पदार्थ का यत्र जहाँ इदम इस समस्त संसार व्यज्यते अनुभव की जाती है विश्वम इस ब्रह्मांड को भूतम विगत में जैसे हुआ भव्यम वर्तमान में जैसे है सॉरी भविष्य में जैसा होगा भवता वर्तमान में जैसा है च तथा सत परिभूत या परिणामी। अनुवाद तात्पर्य श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री भगवान महाराज के द्वारा घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। तात्पर्य कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति विस्तार मात्र है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 13:13 में कहा गया है कि सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन और छू या अपने आप को प्रकट कर सकते हैं क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनका घटनाओं से बड़ा प्रस्तुतिकरण है क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अधिक और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी प्रकार विस्तृत होती रहती है
जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है। विष्णु पुराण 22:52 में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रह करके अपनी किरणें तथा उष्मा फैलाती है, उस प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविध शक्ति से यत्र तत्र सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग श्री भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी प्रकार आश्चर्यचकित रहते हैं जिस प्रकार आदिम प्रजाति के लोग आकाश और बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग बाघ तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के रूप में करते हैं। यद्यपि प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान का विशद वर्णन दिया गया है, फिर भी असुरगण श्री भगवान के व्यक्तित्व अस्तित्व में नहीं मानते हैं। यद्यपि श्री भगवान अवतीत होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति द्वारा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के श्री व्यासदेव, श्री नारद, असित एवं श्रीदेवन जैसे संतों तथा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में श्री शंकर, रामानुज, मध्व तथा भगवान चैतन्य जैसे आचार्य द्वारा श्री भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, फिर भी असुरगण श्री भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, नहीं वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते। वे तुरंत ही अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि वे बाघ, हाथी या बिजली जैसे श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष श्रद्धा अवनत होने के आदि है, इसलिए वे विराट रूप को मान्यता प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया था। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान की ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने का आदि नहीं होते, अतः उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में 11वें अध्याय में किया गया है। श्री भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रकट किया गया था जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं, और इस तरह जन सामान्य को भ्रमित करते रहते हैं। उनके लिए संकेत है कि मनुष्य ऐसे साधारण अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ जरा, और अपने आप को आप अवतार के रूप में सिद्ध करो। श्री भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट रूप में समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मैल को स्वच्छ कर सके, और जिससे वे निकट के भविष्य में श्री भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने की योग्यता प्राप्त कर सके। और यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ शुद्धपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखनमितांश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौ नमोमन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य वदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। विशेषस्तस्य देवयम् स्तविष्टश्च स्तवीयशाम् यत्ते इदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद अपने शिष्य को माध्यम बना करके, या महाराज परीक्षित को माध्यम बना करके जगत के उन जीवों को जो निपट भौतिकवादी है अथवा जो निपट नास्तिकवाद के आश्रय में है, तो उन लोग को भगवान के इस विराट रूप को दर्शाते हैं। यदि विराट रूप कल्पना मात्र है, एक कल्पित रूप है। क्यों उनको कल्पित रूप कहा जाता है? क्योंकि उनकी कोई स्थिति नहीं है, स्थिरता नहीं है। आज है कल नहीं रहेगा। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है और अनादि और सबके आदि है। उनका कोई आदि नहीं, शुरुआत उनकी नहीं है और वो सबके आदि है। लेकिन इस बात को एक भौतिकवादी व्यक्ति कैसे पचा सकता है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से भगवान को नापते हैं। व्यक्ति के पास बुद्धि कितनी है? थोड़ी सी है, और इस छोटी सी बुद्धि से वो भगवान को समझना चाहते हैं, उन्हें कतई नहीं समझ सकते। एक बार एक रबारी भाई, जो गाय बेचने वाले लोग होते हैं ना, तो उनके पति को कुछ काम होगा, समय नहीं था। उन्होंने कहा जाओ थोड़ा बच्चों के लिए और मेरे लिए, और तुमको जो चाहिए साड़ी वाड़ी, तो तुम अपने लिए कपड़ा खरीद करके लेके आओ। वो गई दुकान में और दुकान में जाकर के कपड़ा पसंद किया। इसमें से 2 शर्ट का कपड़ा दीजिए बच्चों के लिए, और इसमें से एक कुर्ते के लिए मेरे पति के लिए दीजिए। तो उन्होंने नाप निकाला, वो नाप रहे थे। बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले नापता हूं। बोले मैं लोटा साथ में लेकर के आई हूं, इससे नापो। अब वो बोलते मैया कपड़ा लोटे से नहीं नापा। बोले पूरा जीवन नापा है मैंने, इसी से नापा है, और तुम बोलते नहीं नाप सकते हो। अब देखिए ये हमारी बुद्धि है, लोटे जितनी। हम भगवान को कतई नहीं समझ सकते हैं। हाँ, अगर श्रद्धावान होकर के भक्तों के साथ बैठे तो 1 मिनट में समझ सकते, 1 मिनट में, ज्यादा देर नहीं है ना? लेकिन उनके लिए श्रद्धा चाहिए। और वे लोग जो निपट भौतिकवादी और निपट नास्तिक है, उनके पर श्रद्धा नहीं है। तो सामने जो देखते हैं उनको मानते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। वो कहते हैं कि भगवान दया करके इस विश्व के रूप में अपने आप को प्रकट किया। उनके ऊपर दया, आखिर ये भी मेरी प्रजा है, वो किसी भी प्रकार मुझे समझे। अब चाहे प्रकार कोई भी हो, लेकिन भगवान को समझने से जीव का निस्तार होगा। उसके बगैर जीव का कोई काम बनने वाला नहीं है। अतः
इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान के इन विराट रूप का वर्णन प्रारंभ करने जा रहे इसी से। यत्र इदम व्यज्यते विश्वम, यत्र इदम, यहां पर इस विश्व जो विभाजित है, कैसे विभाजित है? भूतम भव्यम भवच्च, भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य काल में। ये जो विश्व है, या जिस प्रकार था और जिस प्रकार है और जिस प्रकार आगे रहेगा, कुछ परिवर्तन होगा उनमें, लेकिन ये स्थूल संसार वस्तुतः सत्य है। इस माने में उनको सत्य कहा जाता है कि जो लोग अपनी दृष्टि के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उनका आप बोलेंगे पानी है कि नहीं, बोले है कि नहीं? पृथ्वी है कि नहीं, बोले है। आकाश है कि नहीं, बोले है, बोलेंगे ना। लेकिन हवा है कि नहीं, बोले है। बोले दिखाई पड़ती है, बोले नहीं। है कि नहीं है, बोले अनुभव आती है ना। लेकिन जीव का समस्त अनुभवात्मक ज्ञान मात्र माया है, धोखा है। इससे वो जो कुछ भी दिखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, जो कुछ भी अनुभव करता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो केवल धोखे का अनुभव करता है। तो धोखे के रूप में भगवान का ये विराट विग्रह है, एक धोखा। सबको धोखा ही है, मतलब भगवान भी धोखा है, इस रूप में भगवान भी धोखा है। अगर कोई व्यक्ति इस रूप को देखे तो भगवान का ये कपट रूप है। क्या है? ओरिजिनल रूप नहीं है, मूलभूत रूप नहीं है, ये कपट रूप है। क्योंकि जीवों के चित्त में कपटता है, इसलिए ये भगवान भी कपटता पूर्वक व्यवस्थित है संसार में। भगवद गीता का 13वां अध्याय बहुत सुंदर तरीके से उनका वर्णन करता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो एक भिन्न, मैं भागवत में रहना चाहता हूं। देखिए, इसमें कुछ बातें लिखी गई है आचार्यों के द्वारा, तो उनमें जाकर के समझने में आसान होगा। यद्यपि आप लोग को तो क्लियर है, आप लोग को क्या समझाना है कि कोई नास्तिक नहीं है, लेकिन आपके सामने कोई नास्तिक आ जाए तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, उनको कैसे समझा सकते हैं, जरूरी होता है ना। और तो फिर आपको वो समझेगा, वो अरे जानता नहीं है। इसीलिए ये जो कार्य रूप, ये संपूर्ण विश्व जो कभी था, आज है और भविष्य में वो रहेगा, है ना। तो वो सब कुछ कहते हैं जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान है। ये सब कुछ भगवान में है, भगवान सब कुछ है, लेकिन शक्ति के रूप में। शक्ति और शक्तिमान में अभेद करके ये बातें लिखी गई है विराट रूप के विषय में। शक्ति से शक्तिमान भिन्न नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य की किरण जब हमारे घर में आती है कहीं से, तो सूर्य हमारे घर में है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते है, क्योंकि सूर्य घर में आने से कुछ नहीं रहेगा, खत्म सब, घर देखने को नहीं मिलेगा ना। ये जो अचिंत भेदाभेद तत्व है,
इन तत्वों का विचार महाप्रभु से पूर्व किसी ने नहीं दिया। जाने के दार्शनिक या वैष्णव दार्शनिक भी हुए हैं, लेकिन क्योंकि साक्षात कृष्ण भक्त रूप में आए हैं, इसलिए उनके ऊपर सिद्धांत कौन दे सकते हैं। एक अद्भुत सिद्धांत अचिंत भेदाभेद सिद्धांत महाप्रभु के द्वारा रखा गया है। अगर इस भेदाभेद तत्व को लेकर के आप कहीं पर भी बड़े बड़े दार्शनिक को बीच में भी आप चर्चा करते हैं, है ना, तो आप कभी भी झूठ साबित नहीं होंगे। अन्यथा एक के ऊपर एक सिद्धांत है। दार्शनिक लोग ना एक अलग सिद्धांत स्थापित करके आपके सिद्धांत को झूठ बता सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है। तो कहते हैं ये सब कुछ भगवान की शक्ति विशेष है, अर्थात भगवान ही है। विश्वनाथ गिरी ठाकुर इनमें बहुत सुंदर बातें लिखे हैं, लेकिन कहते जो दिख पड़ता है वो भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। आज देखिए विश्वनाथ गिरी ठाकुर है ना, इस आचार्य से कुछ बातें और लिखते हैं। वो कहते हैं कि विशिष्ट समष्टि विराट, देखिए भगवान केवल समष्टि विराट ही नहीं है, जो विराट है वो हर माने में विराट है। विराट का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? विराट का अर्थ होता है कि जिसका आदि नहीं और जिसका अंत नहीं। आदि अंत विहीन को विराट बोलते हैं। भगवान का आदि नहीं, अंत नहीं है, इनको विराट बोला जाता है। क्या मैं समझाऊं उनको, एक और उदाहरण भी, खैर छोड़ो, है ना। तो विशिष्ट समष्टि विराट, ये समष्टि विराट है, लेकिन भगवान व्यष्टि विराट भी है। कैसे है, कौन बता सकते हैं? समष्टि विराट किसको कहते हैं? इस ब्रह्मांड को समष्टि विराट, और व्यष्टि विराट वो भी भगवान ही है, परमात्मा के रूप में हम सब के चित्त में बैठे हुए रहते हैं, या जीवात्मा भी उनका अंश है। इस रूप में भी विराट, उनका इतना विस्तार है, कोई और छोट नहीं है, अनंत है। तो केवल एक ब्रह्मांड के रूप में उनको दर्शन करा रहे, अनंत कोटि ब्रह्मांड ना, ये भगवान में रहते हैं, और भगवान उनमें रहते हुए भी उनमें नहीं है। इसी बात को नारद जी ने थोड़ा सूचना दिया था। किसको? वेदव्यास महाराज को। आइए अभी हम आपको पहले स्कंद में लेके जाते हैं, 5वें अध्याय में, श्लोक संख्या 20। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, समझिए आप, इदम ही विश्वम भगवान, एक, ये सब कुछ भगवान है, लेकिन इवेतरो, इससे भगवान की स्थिति और अलग भी है ना। यह तो जगत स्थान निरोध संभवा, जिससे यतो या जतः, जिससे ये जगत की स्थिति है और इस जगत का निरोध भी होता है, और स्थिति भी इससे होती है, या उद्भव स्थान भी हुई है। हम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव, कृष्ण बोल रहे हैं।
ये लोग विराट में अटके हुए, कृष्ण बोल दिया और श्रद्धावान व्यक्ति समझ लिया इनको। देखो ये श्रद्धा का कमाल है। श्रद्धावान जनो है भक्ति अधिकारी। तो जल्दी मान लेता है ना, वो भक्ति का अधिकारी है। जहां बुद्धि का प्रवेश नहीं है फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा शास्त्र की बात को, साधु की बात को, सबकी बात को नहीं। तो अंधविश्वास माना जाएगा। विश्वास है लेकिन अंधविश्वास काम की चीज नहीं। दर्शन के साथ विश्वास चाहिए, दार्शनिक विश्वास, है ना। अब देखिए भगवान कहता है अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरे द्वारा ये संसार चलाया जा रहा है। अहम प्रवर्तते, मैं चला रहा हूं। अब बताइए जरा, जीव सोचते हैं कि हमारे शरीर को भगवान चलाते हैं? जिस दिन ये समझ में आ जाए कि मेरे शरीर को भगवान चलाते हैं, करोड़ों उपकार भगवान का समझते हुए भजन करने लगेगा। और किसी का भजन हमारी समझ में भी नहीं आता। ये बात जब तक भगवान के उपकार को हम नहीं समझेंगे हमारा भजन ठोस नहीं होगा। ध्यान दें। अविचलित भक्ति करना है तो सबसे पहले भगवान के उपकार को समझिए। भगवत गीता में 15वें अध्याय में भी भगवान ने जीव के प्रति उपकार को बताया है। अपने आप को पृथ्वी के रूप में, काल के रूप में, उन सब्जी इत्यादि पनपाने के रूप में सोमः भूतो हम। ये लोग खाएंगे पिएंगे क्या खाएंगे पिएंगे? देखो उपकार बता रहे, सर्वत्र भगवान का उपकार। और साधु लोग एक्सेप्ट भी करते हैं भागवतम में। हाँ? इनको कहते साधु। अब देखिए एक बात ले लीजिए। आप कहें आप प्रचार कर रहे हैं, अरे भगवान कहते हैं मुझसे सब कुछ उत्पन्न है, मैं सब कुछ चला रहा हूं। ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकते हैं, बुद्धू नहीं समझ सकते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति मेरे भजन किए बगैर रह नहीं सकते हैं, अगर समझ लिया तो, है ना। बुद्धा भाव समझ लेता, उनकी समस्त भावना फिर डिविएशन नहीं होगा, धारावाहिक सब भाव मुझे अर्पित होगा। ये भगवान कह रहे हैं। आप समझा रहे किसी को तो बोलेगे 7.5 फुट हाइट, ज्यादा से ज्यादा, और उनसे सब कुछ निकला है वो हंसेगा आपके ऊपर। लेकिन 7.5 फुट नहीं, भगवान 1 फुट के भी नहीं हुए थे ना उस टाइम। 1 फुट ज्यादा 1.5-2 फुट के हुए थे उस टाइम। पूरा विश्व या माता की गोद में वो दूध पिला रही थी, विश्व दिखाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाया, है कि नहीं है। तब तर्क आएगा कि 5000 वर्ष पूर्व, वो तो आपको पकड़ने वाले हैं नास्तिक लोग। क्या 5000 वर्ष पूर्व संसार नहीं था ना। वो तो अनादि काल से संसार की व्यवस्था है और वो भगवान में ही व्यवस्थित है। दूसरी कोई जगह में संसार है ही नहीं। तो आप क्या जवाब देंगे? अब चौथे अध्याय का पहला श्लोक कोट करो, आप उनको बताओ। भगवान कहते हैं कि ये मैंने पहले विवस्वान को दिया था। कौन सा ये उपदेश? मैं तो विवस्वान को दिया था। अब देखिए
यही भगवान बोल रहे हैं ना। तो पुनः एक चैलेंज आएगा, चैलेंज पर चैलेंज आएगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, अब इसमें हमारे लिए कोई सोचने के लिए विषय नहीं है, हमें तो सोचना है कृष्ण के विषय में। लेकिन जो थर्ड क्लास बुद्धि वाले लोग कहीं आपको मिल जाए और जो सोचते कि हमारे पास फर्स्ट क्लास है, उनको थर्ड क्लास करके दिखाने के लिए बोल रहा हूं मैं। तो आपकी थर्ड क्लास है ना? ये लोग समझते हैं हाँ, ये सो जाए वही ठीक है, क्योंकि वो लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है इन सारी बातों, क्योंकि ये पंचायत तो पुरुष वर्ग को दिया है ज्यादा पंचायत। कोई बात नहीं, आप लोग जब के ले सकते हैं इसमें, क्योंकि माला भी करते हैं ना श्रद्धा पूर्वक, इसलिए आप जब के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये विषय दार्शनिक है ना, दर्शन बहुत ज्यादा। लेकिन स्त्रिया जिस दिन दर्शन समझ ले, ओ हो मेरा भाई ना, क्योंकि भाव पहले से है, श्रद्धा पहले से है, लेकिन दर्शन नहीं है। इसके कारण थोड़ा भटकाव, थोड़ा नींद बींद ये सब आता है, और कोई कारण नहीं है। आपका कोई दोष नहीं है, स्वभाव का कुछ दोष होता है, और आपका तो स्वभाव है नहीं, माया का है। इसलिए आपको कोई गलत नहीं समझना चाहिए मुझको कि हमको गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जीवों के पास अपना स्वभाव है, वो तो माया का है। तो जो भी गाली जा रही है तो माया को जा रही है, अपन क्यों ले? लेकिन हम ले लेते हैं, है ना, अहंकार के कारण। मैं कह रहा था श्रद्धा ना, अच्छा श्रद्धा के कारण, है ना, तो वो श्रद्धा दूसरे में दृढ़ करने के लिए चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर श्रद्धा चाहिए। कैसी श्रद्धा? दूसरे के दिमाग में श्रद्धा उत्पन्न करने वाली श्रद्धा चाहिए, अपने तक सीमित नहीं, दूसरों को भी बता दे। चैलेंज तो आएगा कि भगवान है ना, तो अभी भी भगवान है और उस टाइम भी भगवान थे, जैसे बता रहे हैं यहाँ ना। जो कुछ है, जो कुछ होगा, जो कुछ भविष्य में हो गया है ना, अब समझते चलिए कि दार्शनिक विषय को थोड़ा दर्शन समझ लीजिए आप, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, और आपके पास से भागेगा उठ करके। अगर श्रद्धा नहीं निर्माण हुई ना तो भाग जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। वो लोग कहेंगे कि वर्तमान में भी, हाँ तब कृष्ण थे, तब उनके कंट्रोल में था सब, हाँ था ना, उनके नियंत्रण में था। बोले एक आध उदाहरण बताइए। बोले जयद्रथ का वध ले लो, पश्चिम से सूर्य कभी उदित हुआ था, लेकिन भगवान का ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, मार इसको। अब बताइए पश्चिम से कभी उदित हुआ था? तब वो लोग चुप मरेंगे ना? उनको चुप करना है तो तब वो जितना तर्क दे उनके आगे आपके पास तर्क होना चाहिए, और वो भी शास्त्रोक्त तो होना चाहिए, अपने से नहीं। अपने से दिया नहीं कि कटा नहीं, तुरंत कट जाएगा तर्क। और उनको श्रद्धा नहीं, वो आपकी श्रद्धा अंध बता करके भाग जाएगा, आपकी अंध श्रद्धा है। लेकिन शास्त्र लेंगे, आपको कोई अंध श्रद्धालु बोलेगा खैर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पास जाते हैं, इसी में समय लग, थोड़ा एक श्लोक को समझ लें। जगत स्थान निरोध संभव है ना, वो कहते तद्धि स्वयं वेद भगवान तथापि। वेदव्यास महाराज को कहते हैं कि आप तो समर्थ है, भगवान है, सकता है होता रहना, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। मैं तो एक दिशा दिखाने के लिए आपको कहा कि आप इस प्रकार वर्णन कीजिए, है ना, एक ऐसा ग्रंथ ऐसा रचित कीजिए
जो भगवान में ओतप्रोत ग्रंथ हो, हाँ, और भगवान जिनमें ओतप्रोत हो। ओतप्रोत जानते हैं ना आप तो, कपड़े के व्यापारी, धागा ओतप्रोत होता है कपड़े में, आड़ा उबा सब कुछ है ना, ओतप्रोत। बस उनके धागे के बिना कपड़ा होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। भगवान के बिना इस जगत का होना शक्य नहीं है ना। तो वेदव्यास महाराज ने उन कथाओं को इसमें रखा है, और सुखदेव गोस्वामी पाद जो कथा करते हैं वो वेदव्यास महाराज के द्वारा लिखी गई है, और कुछ अपने दिमाग से भी करते जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए 10वें स्कंद में एक कथा आती है, ब्रह्म विमोहन लीला। कोई भी पुराण में आप नहीं देखेंगे उनको, बाकी सारी कथा पुराण में है। ब्रह्म विमोहन लीला भागवतम के अलावा कहीं नहीं है। एक आचार्य ने टीका दिया, नाथ चक्रवर्ती उनका नाम है, उन्होंने लिखा ये कहीं नहीं दिया गया है उसका अर्थ। बोला उसका अर्थ क्या? सुखदेव गोस्वामी पाद के हृदय से उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा और लिख दिया, जैसे सनातन गोस्वामी पाद देखे और लीला को लिख लिया, है ना। वो शास्त्र हो जाता है। अनुभवात्मक ज्ञान जब अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है वो शास्त्र है, दो राय नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य लिखे। अब बताइए ये भागवत और इनकी व्याख्या गीता पेश की बहुत समय से चल रही है, भक्त कितने बने, लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज का भागवतम आने के बाद कितने बने? देखिए प्रमाण है ना, भक्त की बात शास्त्र होती है, उनका तर्क वितर्क शास्त्र से होता है। वितर्क तो कोई स्थान ही नहीं है, उनका तर्क शास्त्रों से होता है। खैर विश्वनाथ के पास हम जाते हैं, टाइम बहुत कम है ना, दार्शनिक श्लोक है ना, इससे मैं बचना चाहता था, नहीं आना चाहता था, लेकिन थोड़ा लीला बिला। यत्र इदम दृश्यते इति अनन्य दृश्य साव्यादि वस्तु मात्राणाम। अच्छा, यत्र इदम का क्या अर्थ है? दृश्यते, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, पांचों पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमारा अनुभव है वो केवल भगवत अनुभव है। क्या है? लेकिन हम उनको भगवत अनुभव नहीं समझते हैं ना? समझिए आप इसको, अहंकार के कारण हम उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना रखने के कारण हम नहीं समझ सकते हैं। और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए व्यक्ति है या जो स्वरूप प्राप्त किए हुए भक्त है, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मृत्यु। क्यों? सर्वत्र इष्ट देव स्फूर्ति। वो केवल अपने इष्ट को देखते हैं। देखिए आप, भगवान दर्शन में थोड़ा भी इधर उधर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए रात से अदृश्य हो गए भगवान, थोड़ा यार हमको जमता नहीं है, ये कोरा फिलोसॉफी जो है ना वो हमको पचता नहीं है। थोड़ा लीला में जाकर के थोड़ा बताए तब थोड़ा मजा आता है, नहीं तो सजा जैसा लगता है। इसलिए माता जी लोग थोड़ा जबकि लगा लेती है, थोड़ा लीला भी साथ में चलेगा ना जबकि नहीं आएगा। भावना तो व्यक्तित्व है, भावना है उनके पास, हमारे पास उतना भावना नहीं है। थोड़ा लीला कहते हुए जाए तो आनंद आता है सबको।
अब मैं लीला में जाऊंगा तो ये रह जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बातें लिखते हैं उसके ऊपर ध्यान देने की बातें हैं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो कुछ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब भगवान का अनुभूति है। किसको? अच्छा, उन गोपियों को भगवान का अनुभूति प्रत्यक्ष था, लेकिन जब रास से अदृश्य हो गए उनके बाद वो लोग क्या गाती है? न खलु गोपिका नंदनो भगवान। आप नंद महाराज और यशोदा के पुत्र नहीं है। विघ्न सारथी तो, अरे ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप अवतीत हुए। अगर आप उनके पुत्र होते थे तो हमको इस प्रकार रुलाते थे क्या? भाग जा करके, अदृश्य हो जा करके। आप तो परमात्मा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है परमात्मा के साथ, है ना। सुंदर विचार है शास्त्र में। अब प्रवेश करेगा ना आपका चित्त श्लोकों में, उनके बाद में विरमित नहीं होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्लोक स्फुरण होते जाएंगे। तो वो भगवान को गाली जैसा लगा, यार ये मुझे परमात्मा बोल रही है, मैं तो यशोदा का पुत्र हूं। योगी लोग परमात्मा बोले तो भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन गोपी लोग परमात्मा बोलते भगवान को गाली लगता है। परमात्मा क्यों बोल रही है? भाई आपका व्यवहार ऐसा है परमात्मा जैसा, है ना, तटस्थ। तो भगवान तो अपने है ना, इसलिए कहते न खलु गोपिका नंदनो। खलु माने हमने जान लिया भाई, पूरा जान लिया कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा का काम सुधारने के लिए आए हुए परमात्मा है। भगवान को इतना खराब लगा, उन्होंने यार प्रकट होकर के बताना चाहिए कि नहीं मैं अंदर। देखो, ब्रज में भगवान का आवेश परमात्मा का नहीं है, वहां आवेश है नंदलाल का, नंद दुलाल का। तो उनको जशोदा नंदन को क्या अच्छा लगता है। वाह, मेरी माँ के साथ मेरा नाम पुकार। देखिए ना, लेकिन वही परमात्मा के रूप में काम करते हैं। परमात्मा ने कार के रूप में भी, मैं जा नहीं पाऊंगा, बाकी वल्लभाचार्य की टीका में आप देखें तो खबर पड़े, काल को तो देखो भाई, वही है कृष्ण। जो कुछ भी संसार में कृष्ण से अलग उनका अस्तित्व, जिस दिन इस बात को हम लोग समझ जाएंगे, हमारा भजन रुकने पर भी रुकेगा। प्रभु जी भजन करते हैं हम लोग तो सबसे पहले भगवान के उपकारों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमारी समझ में आती है बात कि भगवान मेरे लिए कितना करते हैं, मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं भक्तों के विषय में बता रहा हूं। तो भगवान को हवा मानने वाले लोग हैं, जिनके लिए ये विराट रूप का यहाँ वर्णन आगे आएगा ना, तो वो तो उन लोग के लिए है जो भगवान को कुछ नहीं मानते। लेकिन हम लोग तो जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ है भगवान को। वो कहते हैं, केवल विश्वनाथ जी पूरा करता हूं, दृश्यते इत्यनेन दृश्य श्राव्यादि वस्तु मात्राणाम। जो कोई भी वस्तु शब्द स्पर्श रूप रस गंध भगवान से भिन्न, स्थूल जो भौतिक जड़ानंद का अनुभव करते हैं, जड़ रस का, और उसमें जो हमें सुख मिलता है वो भगवान के कारण मिलता है। अरे हम हवा ले रहे हैं ना, तो भी परमात्मा के कारण ले रहे हैं। अगर परमात्मा चित्त से हट जाए तो हवा नहीं ले सकते हैं।
अच्छा बताइए, शरीर छोड़ना कौन चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों फिर नहीं चाहते हुए क्यों छुड़ाया जाता है? कैसे छुड़ाया जाता है जानते हैं? भगवान सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं और उसका सब कुछ वो अरे गया गया गया, अरे सांस गया, प्राण गया, है ना। वो भगवान को इतना प्रीति करता है जीव, है ना। लेकिन एक अहंकार बीच में आने के कारण, है ना, हम लोग भगवान को देख नहीं पा रहे। ये अहंकार जो है वो भगवान को देखने नहीं देता है ना। सीधा बात है। इसीलिए व्यक्ति को ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि सर्वत्र सब कुछ भगवान ही है, जो जीव का साक्षात्कार होगा जब करते हुए उपकार का। अब इसमें हम क्यों जाए दूसरे की बात में। यहां देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो पद पर लिए हमारे लिए लिखा है। बाकी आचार्य दूसरी बात का बहुत लंबा चौड़ा, परमात्मा तत्व में एक संदर्भ है पूरा, जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, परमात्मा संदर्भ। इसी भागवतम का विषय है, अलग से लिखा है। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर का जो समझ है वो भक्तों वाला समझ है। हमको कैसे समझना चाहिए ताकि हमारा भजन बढ़े। विराट रूप को देखना ही नहीं है। दो ब्रह्मांड है, एक समष्टि ब्रह्मांड और एक व्यष्टि ब्रह्मांड। हमारा शरीर को भी एक ब्रह्मांड बोला जाता है। देखिए, अब ये कहते हैं कि ठीक है, भक्ति लक्षण पूर्वोक्त धारणा आदि रूपम। जीव गोस्वामी पाद केवल उतना लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। इससे उनके पास नहीं जाकर के हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवत विभूतित्वाद भगवत रूपत्व न ध्येयते। ये जो कुछ भी है भगवान की विभूति है। तो भगवान से वो विभूति भिन्न नहीं है। भगवान की शक्ति ही का ही हम अनुभव करते हैं, और हम भी भगवान की शक्ति है। लेकिन हम चेतन शक्ति है, जड़ शक्ति का हम अनुभव करते हैं, जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाती है हमको ना। लेकिन भगवान की दिव्य शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, जो छाया रूप में यहां राधा रानी है, विधि भक्ति के रूप में छाया भक्ति है ना, इसका हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष आह्लादिनी शक्ति है। इसलिए भगवान की दो लीला है, एक अनुग्रह लीला और एक प्रपंच लीला। दो लीला इस संसार में चलती है। ये प्रपंच लीला भगवान की लीला है, लेकिन उनमें एक अनुग्रह लीला चलती है। जब हम भक्तों के बीच में बैठने के योग्य होते हैं और भक्ति की बातें श्रवण करते हैं, तो ये भगवान की अनुग्रह लीला में हम आ जाते हैं। प्राकृत लीला अप्राकृत लीला सब लीला भगवान का है, लीला मात्र है सब कुछ। और भौतिक लीला के परिकर हम जैसे बुद्धू है, और जो भगवान की आद्य शक्ति की लीलाएं होती है वो वैकुंठगत होती है। नित्य मुक्त जीव वहां भगवान के साथ होते हैं। यहाँ नित्यबद्ध रूप में हम सब जीवों का समूह, है ना, इन प्रकृति का अनुभव करते हैं। अहंकार के कारण, अपने आप को भोक्ता समझने के कारण एक विचित्र दिशा को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन उनको ठीक करने के लिए कहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, वो बोले भगवत विभूतित्वाद भगवत रूपत्व। भगवान की विभूतियां भी भगवान ही है, भगवान का ही रूप है। श्रील प्रभुपाद महाराज ने लिखा भगवान का विभूतियों का वर्णन किया 10वें अध्याय में भगवद गीता के।
ये मेरी विभूति है। विशेष भूति, विभूति का अर्थ क्या है? भूति माने क्या? जो हुआ है उनको भूति बोलते हैं। तो भगवान का ये देवता, सारे देवताओं का रूप भगवान का ही रूप है, क्योंकि भगवान के अंश है जीवात्मा, और उनका स्थूल या सूक्ष्म शरीर जो भी है वो भगवान का ही है। भगवान ने उनको प्रदान किया है, भगवान ही है। मुझे मालूम था मैं बैठूंगा तो सब लोग निंदा ही मारेंगे इस श्लोक के ऊपर, ये तो पक्का बात है, दर्शन है दर्शन। लेकिन एक बार थोड़ा समझने के बाद भक्ति में बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। ये ऐसा सूक्ष्म दर्शन है। भले उन लोग के लिए एक दूसरा है तो जड़ जगत को भगवान का रूप बोल करके, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती जो तात्पर्य दिया वो हमारी समझ के लिए दिया। इसलिए कहते भगवतो रूप, ये भगवान का ही रूपत्वेन ध्येयत्वे, ये इसका ही ध्यान करना चाहिए। सती स्पर्धा असूयादयो न कापी। देखिए, जो व्यक्ति इन सारी बात को समझता है, जो भक्त, उनके चित्त में स्पर्धा नहीं होगी, असूया नहीं होगा। सब कुछ भगवान का रूप है, तो आपका कंपटीशन करने वाला कौन रहेगा? आप किस भी ईर्ष्या करेंगे, किसके प्रति द्वेष करेंगे आप? समझिए। और विद्वेषी व्यक्ति, जिनके चित्त में विशेष द्वेष नहीं, जो द्वेष रहित है, विद्वेषी, उनका भक्ति अपना शीघ्र बढ़ाने वाला होता है। ये द्वेष रोकते हैं हमारी भक्ति को। देखो चक्रवर्ती ठाकुर एक मार्मिक बात हमारे लिए लिखते हैं। हम तब तक ये मेरा और ये तेरा ये समझते हैं जब तक ये सबको भगवान का नहीं समझते हैं, तब तक मेरे तेरे का विभाजन करते हैं हम लोग, और फिर राग और द्वेष चलता है, जो बहुत बड़ा कर्म बंधन की फांस में हमें फंसाए रखता है। समझ आ रही है प्रभु जी? कुछ कुछ ये राग द्वेष में जो हम पड़े हुए, हमारा चित्त, वो भगवान को नहीं समझने के कारण है। किस रूप में? सर्वत्र भगवान की व्याप्ति का अनुभव नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाए उस दिन आप किससे द्वेष करेंगे? द्वेष करते आपको लगे कि मैं भगवान से द्वेष कर रहा हूं, अब मेरे पर इतना उपकार है भगवान का और उनसे मैं द्वेष सकता हूं? जो प्रत्यक्ष रूप में लोगों के पास है, जो लोग नितांत नास्तिक है, वो भगवान से द्वेष रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते। कब मानते हैं? जब उनके पास वस्तु नहीं होता, दूसरे के पास होता है, बोले इस नालायक को दिया, मुझे नहीं दिया। देने वाला कौन है? आ गई बात, है ना? कोई करता धरता है। हाँ, देखो ना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानते। सब लोग नास्तिक आस्तिक सब भगवान के रूप को मानते हैं। जब आन पड़ती है ना ऊपर, तब वो मानने लगते हैं, तब वो मान ही लेता है, अन्यथा नहीं मानेगा। लेकिन भक्त हर अवस्था में भगवान का अनुभूति करते हैं, इसलिए भगवान का उपकार को वो समझते हैं। ये कहते हैं कि स्पर्धा असूया आदि न क्वापि भवेति उत। स्पर्धा भावे चित्त शुद्धि। देखिए, स्पर्धा अभावे चित्त शुद्धि। जब स्पर्धा नहीं रहता है तो हमारा चित्त शुद्ध माना जाएगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी। तो कंपटीशन नहीं है, वहां ईर्ष्या नहीं होती है, और अभाव होता है तो चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धोच्च कहते चित्त गणात्मक श्री नारायण भूतो धारणा अति सुकरा। वो कहते हैं चित्त शुद्ध होने पर, कहते अनात्मक या आत्मक नारायण, जीवात्मा के रूप में उनका अंश हम लोग है, और नारायण की अनुभूति के बिना हमको स्वरूप प्राप्ति नहीं होगी, है ना?
इससे कहते हैं कि नारायण भूतो धारणा अति सुकरा, अत्यंत सरल है इन विराट रूप को, लेकिन भक्तों के लिए भी ये बात बहुत सुंदर तरीके से धारणा कैसे आएगी चित्त में, भगवान का उपकार समझने से धारणा आएगी। अब देखिए इस संसार में भी कुछ थोड़ा बहुत उपकार किसी बाप के ऊपर किया तो बेटे को बता करके जाते हैं, देखिए उनका जरा ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं लेकिन इनका इतना मेरे प्रति उपकार, आज तुम जो भी हो उनकी कृपा से हो, और सब कुछ उनकी कृपा से है, उनको हम नहीं देखते हैं, है कि नहीं? अर्थात भगवान के उपकार समझ में नहीं आ रहे, दिखा रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस तात्पर्य को इस प्रकार लेना चाहिए, शायद इति द्योतितम सत कार्य मात्रम, इससे कहते हैं जो कार्य हो रहा है संसार में सब कुछ सत्य है, किसके लिए? भक्तों के लिए। सब कुछ असत्य है, किसके लिए? भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए असत्य। 16वें अध्याय में पाठ कर लीजिए, 13वें अध्याय में पाठ कीजिए, 1 मिनट बाकी रह गया है, इसके लिए पूरा दिन चाहिए, 1 घंटे प्रवचन नहीं चलेगा, और आपको तो तुरंत भागना है, 1 घंटे के लिए भी मुश्किल से आ जाते हैं दौड़ते हुए। 8 बजने में 2 मिनट है, तब तक पहुंच जाना ठीक है, कभी कभी तो 8:05 हो गया बाद में आए। कितना बिजी है हम लोग, जब इतना बिजी इसमें होंगे ना तब हमारा काम बनेगा। इससे बिजी रहिए, जब बढ़ा करके बिजी रह सकते हैं। हरे कृष्णा। अब प्रश्न तो लिया नहीं जाएगा, फिर भी एक आध है तो रखिए। जैसे आपने बताया कि स्पर्धात्मक और असूया, द्वेष रहित और स्पर्धा रहित होंगे तो मतलब चित्त शुद्ध होगा। शुद्ध होगा। तो वो स्पर्धा और द्वेष तो हमें अभक्तों से या किसी से भी नहीं होना चाहिए। किसी से नहीं होना चाहिए प्रभु जी, लेकिन क्रोध इत्यादि डायरेक्ट आता है। जब भगवान को कोई निराकार बोलता है तब अवश्य क्रोध आना चाहिए, होना ही चाहिए। या फिर दर्शन, जैसे एक दिन राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, उनको कोई मिल गया, अच्छा ठीक है, कदाचित ये डाल देंगे तो मिल गया कोई उनको, तो वो बकरी लेकर के जा रहे थे। अब जानते हैं बकरी, तो महाराज को बकरी छुड़ाना था किसी भी प्रकार, तो वो बोले महाराज ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अमुक आपका ही शब्द इस्तेमाल, बोले ठहरिए, बोले कहिए क्या काम है, क्या है? तो बोलते हैं तो आप तो खुदा को प्रार्थना करने वाले हैं। बोले हाँ करते हैं। तो बोलते हैं आपकी प्रार्थना को सुनते हैं? बोले नहीं सुनते तो प्रार्थना कैसे करेंगे? तो बोले उनका कान हुआ, इसका अर्थ कान है ना। तो बोले वो सुनते हैं तो बोलते बोलते है कि नहीं? तो बोले सुनता है बोलता क्यों नहीं है? बोले मुख हुआ। इसी प्रकार उनको एक्सेप्ट करा दिया सब कुछ, है ना, कि देखो भगवान साकार है, निराकार नहीं है। तो लंबा बात है, लेकिन कहने का अर्थ ये है। तो इसी प्रकार बुद्धि हमारे पास भी होना चाहिए। तो कभी कभी हमें आपस में तो लेकिन हमें कभी कभी भक्तों से भी वैर होता है, द्वेष होता है। ये बहुत खराब है, सबसे खराब यही है। और कलयुगी जीव के पास ये चला जाए
तो जय कर लिया माया को। हाँ? ईर्ष्या ये कभी नहीं होना चाहिए। ये होता ही है कि भक्तों से नहीं होता, लेकिन भक्तों से होता है। बात तो ये है, क्यों होता है? क्योंकि मत मतांतर अलग अलग होते जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज के मत पर एक चित्त नहीं टिके हुए, इसके कारण होता है। वो उनको गलत बोल रहे हैं, ये इनको गलत बोल रहे हैं। एक गिव गीता वाले हैं, वो गलत बोल रहे हैं, इसको गलत बोल रहे हैं। अब देखिए, फिर निंदा, ईर्ष्या, स्पर्धा सब कुछ आ जाएगा ना। जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवत गीता का मत और भागवतम का मत दिया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन कुछ लोग उसमें बोले कि नहीं, ये ऋत्विकवाद है। बोले ये लोग को ऋत्विक के रूप में रखा है। अब वो लोग गुरु परंपरा बंद करना चाहते। बताइए, भगवान कहते एवं परंपरा प्राप्तम, ये लोग बोलते हैं खत्म करो। नास्तिक नहीं है तो क्या है? भगवान के शब्दों में विश्वास नहीं है, उनको नास्तिक नहीं बोला जाए क्या? प्रभु जी, मैं समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, है ना। तो ये भिन्न मतांतर क्यों चला? क्योंकि अपनी श्रेष्ठता को लेकर के यहां पर एक चाल चलता है व्यक्ति, इससे मैं कुछ विशिष्ट हूं, इससे एक विशिष्ट बात निकाल करके उनके ऊपर मैं मेरे समाज को चलाऊंगा। वाई? क्या जरूरत है ना? दूसरे की ईर्ष्या का कारण बनेगा, दूसरे की स्पर्धा का कारण बनेगा ना। समझ में आ रही है अरिंदाक्ष प्रभु बात, है ना। मैं ऊपर के लेवल से बात बता रहा हूं, ये सारी बात नीचे तो होगा ही। फिर ऊपर जब ठीक नहीं रहता तो नीचे ठीक नहीं रहेगा ना, ये बात है। लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति एक भंवरे की तरह होता है, जहां रस मिलता है वहीं से वो खींचना चाहता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हमें इन सब का अनादर करते हुए बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। जहां से भागवतम का सुंदर विचार मिलता है उनको लेना सीखना चाहिए, है ना। अब चाहे कोई किसी का हो, कुछ हो, और उस पंचायत में हमें नहीं पढ़ना है। आप ये मेरा भागवतम का वितरण कीजिए, क्या दिक्कत है? भगवत गीता का वितरण कीजिए, क्या दिक्कत है ना? लिखा हुआ हमारे पास है। क्यों हम अपने ही गुरु महाराज के पुस्तक को आगे करते हैं भाई, है ना? क्यों क्यों करते हैं भाई? क्या इसमें कोई कमी है क्या? आपने कमी देख लिया, है ना? क्यों आगे करते हैं? स्पर्धा आएगा, विवाद आएगा ना? बहुत आवश्यक है सारी बातों को समझना। हरे कृष्ण। क्षमा चाहता हूँ गुरु में। जी, तो अभी जो प्रभु जी ने सवाल किया, उस सवाल में शायद कल की घटना उनको मालूम पड़ गया होगा। कल यहाँ पे ऐसा हुआ, हम दो